नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर PA1 का किस प्रकार से सॉल्व करना है मैं वो बताऊंगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स न्यू है जिनको नहीं पता होगा कि किस प्रकार से करना है, और जो फिफ्थ के बच्चे हैं जो फोर्थ से फिफ्थ में आए हैं वो भी सप्लीमेंट्स में कैसे लिखना है उनको आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए मैं एक बना के भेज रही हूँ वीडियो छोटा सा, तो उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और कैसे लिखना है उसे आप लोग सुनने के बाद लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले तो जो आपका PDF भेजा गया है उसका हम लोग एक इस प्रकार से पेपर निकाल लेंगे, क्वेश्चन पेपर। और अब आप सप्ली लेते हैं। सप्लीमेंट्स कैसे होता है, आपकी जो पुरानी कोई भी नोटबुक होगी उससे आप 3 पेज 5 या 6 देखिए ऐसे निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सैम्पल पेपर PA1, और आप यहाँ पे डेट लिख लीजिए। जो भी डेट को आप लिखने जा रहे हैं, पेपर सॉल्व करेंगे, वो डेट लिख दीजिए यहाँ पे। मैंने आज का डेट लिखी हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे नेम बहुत ही अनिवार्य है आपको अपना नाम लिखना, तो अपना नाम लिखिए। जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखी हूँ, आप लोग अपना नाम लिखिए। फिर उसके बाद वहाँ पे है स्टैंडर्ड फिफ्थ, क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फिफ्थ। अगर 6 के स्टूडेंट है तो 6 लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट में क्या आएगा? हिंदी। और रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखना है आपको। इतना चीज़ कंपलसरी आपको अपने सप्ली पे लिखना है। फिर आप अगर खंड क शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी खंड आप स्टार्ट करेंगे, क हो, ख हो, ग हो या घ हो, तो सबसे पहले उसी खंड को आप उस खंड का पूरा क्वेश्चन आंसर को आप लिखेंगे। ये नहीं कि खंड क में से एक लिख दिए फिर खंड ख से लिखे, ऐसा नहीं। अगर सबसे पहले खंड ख लिखना है तो खंड ख के ऑल क्वेश्चन आंसर आएंगे। अगर क लिखना है तो क के। तो देखिए, मैंने क से शुरू कर रही हूँ। क में क्या है? निम्नलिखित दिए गए अपठित गद्यांश है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो लिख सकते हैं ब्लैक से। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 अपठित गद्यांश। ये हो गया। अब उसमें है प्रश्न नंबर 1, क्या है? 1 में है बापूजी ने कब पत्र लिखा। देखिए क्वेश्चन में है बापूजी ने कब पत्र लिखा। हमें क्या पूछा गया है? कब। तो इसमें आप देखेंगे कि कब उन्होंने कब लिखा था। इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ कब लिखना है वो मिलेगा, और आप यहाँ पे उसका आंसर उसमें से देख के ओनली आपको क्या लिखना है? उत्तर ही लिखना है। ओनली उत्तर लिखना है। तो जो भी उत्तर होगा आप यहाँ पर 1 या 2 लाइन में आएंगे, लिख दीजिए। उसके बाद फिर यू स्किप 2 लाइन्स। जैसे 2 लाइन में आपने लिखा है, फिर उसके बाद 2 लाइन और छोड़ के फिर लिखेंगे 2 का उत्तर लिखना है आपको। उसी प्रकार से आपको ओनली आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए स्किप कर करके 3 का लिखेंगे, फिर ये 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो आपका ये हो गया अपठित जो गद्यांश थे उसका आपका यहाँ पर ओनली क्या लिखना है? आंसर लिखना है, ओनली उत्तर लिखना है, सिर्फ उत्तर। फिर आते हैं नंबर 2 पे। तो 2 लाइन छोड़ के 2 में क्या है? अपठित पद्यांश है। क्या है? पद्यांश है, कविता है। तो इस प्रकार से फिर लिख के आप, और फिर इसका उत्तर लिखेंगे। 1 का उत्तर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अपनी क्वेश्चन पेपर से, सैम्पल पेपर से, और आंसर ढूंढ के फिर आप लिखेंगे। इसी प्रकार से आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, कंप्लीट। आफ्टर इसमें है अब खंड ख। तो फिर हम 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे खंड ख। फिर खंड ख लिखने के बाद फिर नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर है 3। तो 3 का क
अब 3 में क्या है, सिर्फ आपको इसमें दिया गया 5th का ये पेपर है, तो उद्देश्य और विधेय है, तो आप उद्देश्य और विधेय लिख के उसका आंसर जैसे यहाँ पर लिख दिए, उद्देश्य और फिर स्किप 1 लाइन एंड यू राइट हियर विधेय। तो इस प्रकार से उसका उत्तर लिखेंगे। फिर हम 2 लाइन छोड़ के फिर नंबर ख का, तो सिर्फ आपको उत्तर ही लिखना है, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत आप लोग को नहीं। इसी प्रकार से आप लोग ये सप्ली कंप्लीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जो बच्चे 4th से आए हैं उनको थोड़ा ट्रबल होगा कि हमें सप्ली में कैसे लिखना चाहिए। तो आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप खंड लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसके बाद उसका डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो प्लीज़ यू राइट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, क्योंकि ये पेपर जो है सैम्पल पेपर है, मैं चेक करूँगी, इसके मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे, बट अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो मुझे चेकिंग करने में अच्छा लगेगा, और फिर तो मैं आपको स्टार और स्माइली देने वाली ही हूँ। सो प्लीज़ यू राइट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, and if you have any problem you call me 5 to 7 evening only. Okay, bye.